दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष आप सबको अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे अम्बेडकर के विषय में कुछ बातें भी साझा करूंगा आज। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए अम्बेडकर क्यों अहमियत रखते हैं, आपका हो सकता है जवाब हो कि आप आरक्षण का नाम लें, संविधान का नाम लें। पर दोस्तों, आपको क्या पता है कि आप आज जो वोट देने की शक्ति रखते हैं, आप आज वोट देने की शक्ति आपके पास है, वो भी अम्बेडकर के कारण ही मिली है। आप आज नेता को वोट दे सकते हैं, सरकार बनाते हैं, चुनते हैं, वो भी अम्बेडकर के कारण ही ये अधिकार मिला। ना अम्बेडकर होते ना आपको वोटिंग राइट्स मिलता, ना अम्बेडकर इस बात के लिए लड़ाई लड़ते ना आपको वोटिंग राइट्स मिलता। अम्बेडकर को छोड़ के बाकी जितने भी नेता थे, सब इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि वोटिंग राइट्स केवल और केवल पढ़े लिखे और अमीर लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ तक कि नेहरू, यहाँ तक कि पटेल भी सभी को समान मताधिकार का जो राइट्स है वो दिलाने के पक्ष में नहीं थे। अम्बेडकर के दबाव में, अम्बेडकर के प्रभाव के कारण, उनकी मांग के कारण, उनके प्रयास के कारण ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मॉडल भारत में अपनाया गया था। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो हमें और हमारे संविधान में व्यवस्था की गई, वो केवल और केवल अम्बेडकर के कारण। दोस्तों सोचिए कि यदि वोट देने की शक्ति ना मिले हम जनता को तो क्या होता। सरकार अमीरों की होती, सरकार पढ़े लिखे वर्ग की होती, क्योंकि उन लोगों का तर्क था कि अनपढ़ लोग, गरीब लोग लोकतंत्र को नहीं समझ पाएंगे, वोट की ताकत को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अम्बेडकर चाहते थे कि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। वो इस बात पर सफल भी हुए कि वोटिंग राइट सभी को मिल पाया। बाद में इसी वोटिंग राइट्स को और अधिक मजबूती देने का काम राजीव गांधी जी ने किया था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 साल कर दिया गया था। तो अभी वर्तमान सरकार जो वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रही है, वो वोटिंग राइट्स में कटौती का ही एक दूसरा नाम है। यदि आप चाहते हैं कि वोटिंग राइट्स बने रहे, आप नागरिक सत्ता, नागरिकों का अधिकार बचा रहे, तो आप वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन के कारण भारत में नेता बेलगाम हो जाएंगे। दूसरा जो अम्बेडकर का योगदान था वो था राइट टू स्पीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, ये सब अधिकार अम्बेडकर जी के द्वारा मिला था। डॉक्टर अम्बेडकर इस बात के लिए सरकार पर काफ़ी प्रेशर बनाए कि राइट टू स्पीक का जो प्रावधान है संविधान में होना चाहिए। तीसरा जो उनका योगदान था वो सबको पता है, वो है रिजर्वेशन। सबसे विवादित, सबसे चर्चित, सबसे ज़्यादा बोलने वाला टॉपिक। रिजर्वेशन के बारे में मेरा एक ही मानना है कि यदि रिजर्वेशन नहीं होता तो भारत में आज हिंदू मेजॉरिटी में नहीं होते। भारत में धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी है। भारत में धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी, और इस कारण से है क्योंकि रिजर्वेशन है। यदि आरक्षण नहीं होता तो भारत में हिंदू आज माइनॉरिटी में होते। कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा बाधा यदि कोई है तो वो है आरक्षण। अम्बेडकर को ये पता था, डॉक्टर अम्बेडकर को ये पता था कि रिजर्वेशन ही भारत की एकता को बचा सकता है, भारत के जो गरीब पिछड़े हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व दे सकता है। तो वो इस बात के लिए तैयार करवाए सभी को, इस बात के लिए सभी को बाध्य किया कि रिजर्वेशन की व्यवस्था हो पाई। दोस्तों, आज
आश्चर्य होता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जयंती वो लोग भी मना रहे हैं जो संविधान के खिलाफ जाकर के इमरजेंसी लगाए थे। डॉक्टर अंबेडकर का जयंती वो लोग भी मना रहे हैं जो लोकतंत्र को ताश की पत्तों की तरह ढेर कर दे रहे हैं। वर्तमान सरकार को ही लीजिए, जिन्होंने वोटिंग राइट्स को कमज़ोर करने के लिए हर तरह की ताकत लगाई, हर तरह का काम किया, चाहे वो SIR हो, EVM में मैनिपुलेशन की बात हो, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की बात हो। जिस अंबेडकर ने सबसे लड़ करके, दबाव बना करके वोटिंग राइट्स नागरिकों को दिया, वो वोटिंग राइट्स सबसे ज़्यादा खतरे में आज हैं। आज कोई वोटर ये नहीं कह सकता कि हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं वही उसी पार्टी को वोट जा भी रहा है। दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थक जितना बड़ा आज की सरकार अपने आप को मानती है, आज की वर्तमान सरकार अंबेडकर की समर्थक मानती है, अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने की बात करती है, वो सरकार बोलने की आज़ादी को सबसे ज़्यादा प्रभावित भी कर रही है। वो सरकार अपने विरोध को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे को अपना रही है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज डिलीट कर दिए गए, बैन कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ये चैनल, ये पेज सरकार के विरोध में, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते थे, सरकार के गलत कानूनों का विरोध करते थे, उनकी गलत योजनाओं का भंडाफोड़ करते थे। उन सब को सरकार ने बैन करवा दिया, डिलीट करवा दिया। आपको पता होगा कि पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है देश में, और इससे तमाम बहुत सारे चैनल थे। पिछले कुछ दिनों पहले ही मुकेश मोहन पर सरकार के एक बहुत ईमानदार मंत्री ने 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर दिया। उस तथाकथित ईमानदार मंत्री ने मुकेश मोहन पर 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया। इससे आप सोच सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू स्पीक, जो कि अंबेडकर की देन थी, वो आज कहाँ है। ये सरकार अंबेडकर के नाम पर, संविधान के नाम पर संविधान का गला घोट रही है। अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर के विचारों को, अंबेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों को समाप्त कर रही है। इसका एक और उदाहरण है PIL। केंद्र सरकार का कहना है कि PIL को ख़त्म कर देना चाहिए, अर्थात जनहित याचिका को ख़त्म कर देना चाहिए। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति जनहित याचिका का विरोध कर सकता है, वो व्यक्ति अंबेडकर का हिमायती कैसे हो सकता है। आज की केंद्र सरकार जिस प्रकार से वोटिंग राइट्स, बोलने की आज़ादी और रिजर्वेशन को खतरे में डाल रही है, वैसा पहले कभी नहीं था। और ये सब हो रहा है संविधान के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर। और ये सब पार्टियां, ये सब नेता, ये सब लोग आज अंबेडकर की जयंती भी मना रहे हैं। इन छद्म अंबेडकर पुजारियों को, अंबेडकर के समर्थकों को आज पहचानने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज ये भी जानना चाहिए कि अंबेडकर का किन किन से मतभेद था। महात्मा गांधी से उनका सेपरेट इलेक्टोरल को लेकर के मतभेद था, और आखिरकार अंबेडकर इस बात पर सहमत हुए कि रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, रिजर्व सीटों की व्यवस्था होनी चाहिए, SC ST के लिए अलग आरक्षित सीटें की व्यवस्था की गई। और हिंदू कोड बिल के नाम पर नेहरू के साथ मतभेद था। इसी का परिणाम था कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था, इस बात को लेकर के कि हिंदू कोड बिल के विरोध में नेहरू थे और तमाम लोग थे।
प्रशासनिक व्यवस्थाएं को लेकर के भी अंबेडकर का पटेल के साथ मतभेद था। अंबेडकर हर जगह इक्वलिटी की बात करते थे, अंबेडकर हर जगह समानता की बात करते थे। वो हर जगह एक ही बात कहते थे कि जहाँ समानता का अधिकार नहीं है, वो कानून, वो प्रयास, वो योजना, वो नियम सब कुछ बेकार है। और आज की सरकार समानता को, स्वतंत्रता को, बोलने की आज़ादी को, न्याय को, अधिकार को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रही है। मैं आशीष कुमार आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अंबेडकर को पढ़िए। आप अंबेडकर को जितना पढ़ेंगे आप उतना देश के बारे में, संविधान के बारे में, संवैधानिक अधिकारों के बारे में, नागरिक सत्ता के बारे में आप जान पाएंगे। दोस्तों, मेरे पास एक पुस्तक है और इनके अलावा और भी पुस्तक है। अछूत कौन थे, अछूत कौन और कैसे, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और ये तमाम तरह के पुस्तकें हैं। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। ऐसे मेरे पास 3 पुस्तक हैं। भारत और पाकिस्तान और भारत का बंटवारा, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, और एनहिलेशन ऑफ कास्ट। आप जितना पढ़ेंगे अंबेडकर के बारे में आपको पता चलेगा कि हम उतना कम जानते हैं और अंबेडकर कितना समय से आगे सोचते थे। बहरहाल मैं इस बात के लिए वापस आऊँगा कि यदि आप चाहते हैं कि संविधान बचे, कानून बचे, समानता का अधिकार बचे, बोलने की आज़ादी बचे, वोटिंग राइट्स बचे, नागरिकों का अधिकार बचे, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और आपको वर्तमान सरकार की नीतियों का, वर्तमान सरकार के प्रयासों का, वर्तमान सरकार के जो मंसूबे हैं, कानूनों की और संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का, वो सब को बचाना होगा, उन सब से लड़ना होगा। और इस बात के लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा कि हमारे अधिकार हमेशा सुरक्षित रहे, हमारे संवैधानिक अधिकार हमेशा सुरक्षित रहे, हमारा वोटिंग राइट्स मजबूती के साथ बना रहे, हमारे वोटिंग राइट्स हमारे आने वाले पीढ़ियों तक चलता रहे, बोलने की आज़ादी बनी रहे, जनहित याचिका पर कोई खतरा ना हो, पारदर्शिता बनी रहे, आरटीआई मजबूती के साथ फिर से वापस आए, रिजर्वेशन भारत में रहे। आप एक चीज़ सोचिए कि जहाँ जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ क्या दुर्दशा है SC ST और OBC वर्ग का। दोस्तों, जुडिशरी को ही लीजिए, मीडिया को लीजिए, ब्यूरोक्रेसी को लीजिए। जुडिशरी में आज 85 to 90% जो जजेस हैं वो नॉन OBC SC ST वर्ग के हैं। आप कल्पना कीजिए कि जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ क्या स्थिति है हमारी। मीडिया को लीजिए, आप मीडिया में पाएंगे जितने भी बंधु काम कर रहे हैं वो सब लगभग 80 to 90% नॉन OBC, नॉन SC, नॉन ST क्लास के हैं। आप ब्यूरोक्रेसी को लीजिए, टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नॉन OBC, नॉन SC ST कैटेगरी से आते हैं। जहाँ जहाँ सिफारिश का सिस्टम है, जहाँ जहाँ इंटरव्यू का सिस्टम है, वहाँ हमारी जो उपस्थिति है बहुत कम है। तो आप इस बात की खुशी मनाइए कि अंबेडकर के कारण आज हमें कुछ तो राइट्स मिला, अंबेडकर के कारण हमें वोट देने का अधिकार तो मिला, बोलने की आज़ादी तो मिली। भले ही उसको आज कमज़ोर कर दिया जा रहा है, यदि हम आवाज़ उठाएंगे तो इस चीज़ को कमज़ोर होने से बचाया जा सकता है। और इस बात के लिए भी आवाज़ उठाया जाना चाहिए कि जुडिशरी में, न्यायपालिका में 5 करोड़ केस पेंडिंग क्यों है। क्या ये अंबेडकर के सपनों का भारत है जहां जुडिशरी में करप्शन है और उस पर करप्शन पर बोलने से कोर्ट के जजेस नाराज हो जाते हैं, आपको जेल में भी डाल सकते हैं।
अवमानना के केस में आपको अंदर भी कर सकते हैं। क्या ये अंबेडकर का भारत है जहां 5 करोड़ केस पेंडिंग है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है? क्या ये अंबेडकर का भारत है जहां सरकार के विरोध करने पर चैनल्स और बहुत सारे फेसबुक पेज को डिलीट कर दिया जाता है? क्या ये अंबेडकर का भारत है कि सरकार के मंत्रियों के विरोध में बोलने पर करोड़ों के मानहानि का मुकदमा कर दिया जाता है? क्या यह अंबेडकर का भारत है जहां वोटिंग राइट्स को कमज़ोर कर दिया जा रहा हो? और ये सब अंबेडकर और संविधान के नाम पर हो रहा है। दोस्तों, आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को गौर से देखना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। ये निर्णय आपका खुद का होगा। विश्वास है कि आप आवाज़ उठाएंगे और संवैधानिक व्यवस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं को बचाव के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा के लिए